डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास आप जी लगातार लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे हो। प्रसंग इथों तक पहुंचा है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी केतमाल खंड दे विच पहुंचे हुए ने। उथों दे सारे जिहड़े लोक ने वो चंडी देवी दे उपासक ने। पशुआं दियां बलियां दे दे के वो माता नूं खुश करन दा यतन करदे ने। भाई बाला जी कहंदे ने कि उस वेले मैनू राजे दे सिपाहियां ने फड़ लिया, मर्दाने ने मैनू आख्या कि हुण तेरा जीवना नहीं है। ते भाई बाला जी कह रहे सन कि मैं आख्या कि जे मेरा मौत दा समा आ गया है ते मैनू कोई बचा नहीं सकदा, पर जे मेरा मौत दा समा नहीं आया ते फिर मेरा कोई वाल भी विंगा नहीं कर सकदा। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। जे न समामृत को अब होई, रोम न छेद सकै कब कोई। बाले ने आख्या कि जे नहीं समा मौत दा आया ते फिर मेरा कोई एक वाल भी छेद नहीं सकदा, कट नहीं सकदा। देश काल पुण बस्त बहोरी, तीनों होए जात एक ठौरी। देश भाव के जगह, काल भाव के समा, ते फिर वस्त, वस्त तो भाव है जिहदी मौत होनी होवे। कहण तो भाव है कि जेकर ये तिन्ने चीजां एक जगह ते इकट्ठियां नहीं हुंदियां ते कदे मनुख दी मौत नहीं हुंदी। ताबे देह बिनस कर जाई, कोई न इसको राख सकाई। जे मनुख दा काल आ जावे, मौत दा समा आ जावे, जिहड़ी जगह ते मौत होनी है वो जगह भी आ जावे ते मरण वाला भी उत्थे मौजूद होवे, फिर उस नूं कोई भी रोक नहीं सकदा। उस मौत नूं वो जरूर ही उस समय मर जाएगा। एक न तीनों में जे मिलत है, तो तन रखिया काल करत है। पर जे तिन्ना चीजां दे विचों एक चीज भी पूरी ना होवे ते मनुख दे कदे मौत नहीं हो सकदी, उसदा बचाव हो जांदा है। कहण तो भाव मरण वाला जीव उत्थे होना चाहिदा है, उस स्थान ते होना चाहिदा है जिथे उसने मरना है। इस तो अगली गल है कि समा होना चाहिदा है। जेकर स्थान भी उही है जिथे उसने मरना है पर समा नहीं आया तां भी नहीं मरदा। जेकर समा आ गया पर मनुख उस स्थान ते मौजूद नहीं है जिथे उहदी मौत लिखी है ते वो मरदा नहीं। कहण तो भाव है कि तिन्ने चीजां दा जेकर मिलाप होवे तां मनुख दी मौत आउंदी है। इस तो इलावा वो आदमी मर नहीं सकदा। जगह वो होनी चाहिए है, वो मनुख उत्थे मौजूद होना चाहिए है ते काल भाव समा होना चाहिए है। ये तिन्ने चीजां दा जदों मेल हुंदा है तां मनुख दी मौत हुंदी है।
ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੇਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਰੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਦੀ ਆਯੂ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਆਂ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦਾਚਿਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਨੇ ਨਾ ਮੱਥੇ ਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਧ ਮਾਤਰਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਧ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਲੜਕਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵਿਧ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਘੱਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ
बाहर ही बैठा है। कहती चलो चलिए। जदों बाहर आए ते बाहर आन के की देखा कि लड़का मर चुका है। वेद व्यास जी कहन लगे हैरानगी की गल है, मैं ते इस दी उम्र नूं वधाउण दे वास्ते इत्थे लैके आया सी, हे विद माता जी ये ते मर चुका है। कहन लगी ये हैरानी वाली गल नहीं है। कहंदी है ते मैं ते ये गल सोच रही सी कि जेड़े लड़के दे लेख लिखे हुए ने ओदे विच जिहड़ी जगह लिखी है ना, वो जगह लिखी है आकाश मंडल दी। ते मैं ते सोच रही सी कि धरती ते रहन वाला कदों आकाश मंडल ते आवेगा ते कदों मरेगा। इन्हें ते मरना ही नहीं सी जे धरती ते रहिंदा, पर तू इस नूं मौत दे मूंह च लै आंदा है। इहदा स्थान ये सी, इस करके इत्थे आण के मर गया। दूसरे पासे समा पहुंच चुका सी और तिन्ने गल्लां इकट्ठियां हो गईयां ने। लड़का भी मौजूद है, जगह भी मौजूद है और काल भी मौजूद है। तिन्ने चीजां इकट्ठियां हो गईयां ते इहदी मौत हो गई। इस तो भी हैरानगी दी गल है, ब्रह्मा विष्णु महेश श्रोमणी देवतियां दी हजूरी दे विच उन्हां दे सामने मारिया गया। मेरा सारी गल कहण तो भाव इह सी कि जेकर जगह काल ते बंदा एक जगह ते मौजूद होण तां उसदी मौत हुंदी है। जे तिन्हां दे विचों एक भी चीज घाटे विच हुंदी है ते मौत नहीं हुंदी। कहण तो भाव है कि जे लड़के नूं ओदी उम्र वधाउण दे वास्ते इस धरती तो आकाश लोक दे विच ना लैके जांदा वेद व्यास ते कदे मरदा ही नहीं सी। सो मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि तिन्ने चीजां जेकर इकट्ठियां होण तां मनुख मरदा है। हुण भाई बाला जी मरदाना नूं कह रहे ने कि जेकर मेरियां तिन्ने चीजां इकट्ठियां हो गईयां ने, जेकर मेरी मौत उत्थे लिखी है उस जगह ते मैं जाना ही है, ते जेकर मेरा समा भी आ गया ते फिर कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। पर जेकर इन्हां दे विचों कोई भी चीज घट गई ते फिर कोई दुनिया की ताकत मार भी नहीं सकती। इउं सुन तूषण भा मरदाना, मुझ संग देवी भवन पयाना। इस तरह सुन के भाई मरदाना जी चुप कर गए ने ते भाई बाला जी भीड़ है वो इकट्ठी हुई है उस जगह दे उत्ते। ते उस वेले जिहड़ा राजा है उसने इस तरह की गल कीती है कि इहदी बलि चाड़ दिओ, देवी दे चरनां दे विच सिर अर्पण कर दिओ। खैंच लई एक मणज किरपाना, चमकी देख डरियो मरदाना। उसे वेले राजे दे हुक्म नूं मन्निया उस सिपाही ने और उसने म्यान दे विचों तिखी किरपान नूं खिंचिया है। ते जदों किरपान म्यान दे विचों बाहर आई वो बहुत ज्यादा चमकी ते मरदाना वेख के उस वेले बड़ा डरिया कि हुण बाला मारिया जाएगा। संग रहन वारो प्रभ तेरे, रखिया आप करो इस बेरे। डर के मरदाने ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच बेनती कीती। कहन लगा हे सच्चे पातशाह, हे गरीब नवाज, बाला ते हमेशा तुहाडे नाल रहन वाला है। हे प्रभु कृपा करके इस दी इस वेले रखिया करो। ते छिन क्रोध काल का कड़की, पीरपुर मेले की पड़की। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ते चुप रहे, कुछ भी जवाब ना दिता। पर उस वेले ग्रंथाकार जी कहते ने कि जिहड़ी कालका देवी सी, भाव कि वो जिहड़ी चंडी देवी सी, उसे वेले प्रगट हो गई और क्रोध दे नाल बहुत ही ज्यादा कड़की। उस वेले जिहड़ी बहुत सारी भीड़ लगी हुई सी ओदे विच वो जोर दे नाल बोली, प्रगटी चंड प्रचंड भयाना, तेह नर करते छीन कृपाना। चंडी ने अपने असली स्वरूप नूं धारण कीता, प्रगट हो के जिहड़ा सिपाही मारन लगा सी तलवार, उस दे हथ दे विचों चंडी देवी ने उस कृपान नूं खोलिया और उस वेले बहुत ही ज्यादा क्रोधवान हुई। हो तो नरेश ठांड जे ठाई, जाय तहां ते कंठ लगाई। उस आदमी तो कृपान खो के चंडी ने उस राजे दी गर्दन दे उत्ते वार कीता और उस दी धौन ला के सुट दिती। ततशन धरते सिर गिर परिया,
जन शाखा फल किन हरिया। इस तरह राजे दा सिर धरती दे उत्ते डिग पिया, मानो कि जिस तरह पक्या होया फल डाणी दे नालों थल्ले गिर के डिग पैंदा। श्रोणत चलियो गिरियो निप तरनी, भागे लोक पिखत अस करनी। बहुत सारा खून वया। उस वेले राजे दा धड़ ते जिहड़ा सिर है वो धरती दे उत्ते डिग्या पिया है। इस हालत नूं देख के, ऐसे करतब नूं देख के जिहड़े तमाशबीन लोग सन वो सारे दे सारे दौड़ गए, कोई भी ना ठहरे। राहे उन्ना को नर ते थाना, तीनों मैं सिर गुर मर दाना। हुण भाई बाला जी सुना रहे ने साखी, कहंदे ने हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, सारे ही दौड़ गए, कोई भी उत्थे नहीं रहा। देवी दे कोल एक मैं सी, एक मरदाना सी ते तीसरे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह। तेछन श्री चंडी के साथा, बचन भणियो इस विद जग नाथा। जदों राजे नूं मार दिता देवी ने, ते भाई बाला जी कहंदे ने उस वेले चंडी देवी नूं इस तरह आख्या सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने। कहंदे ने भूपत सेवक हो तो तुम्हारा, बाले को बचाए सो मारा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी देवी नूं कहंदे ने कि हे देवी, ये ते राजा तेरा बहुत पुराना सेवक सी, पर तू उस नूं मार दिता ते इस बाले नूं बचा दिता। तिन प्रसन्न की कीनी रीता, क्रोध भरी क्यों किया विपरीता। गुरु जी कहंदे ने कि राजे ने ते तेनू प्रसन्न करन दे वास्ते ये रीत कीती सी, पर उल्टा तू उस दे उत्ते क्रोधवान होई ते उस तो पुठी गल कर दिती कि तू वरदान देन दी जगह दे उत्ते उस नू मौत दे दिती। तब सिर चंडी बचन उचारे, सुन श्री नानक श्रोण मझारे। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं उस चंडी ने फिर इस तरह आख्या, कहंदी है सुनो श्री नानक मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनो। कहंदी है जे हरि जन परमेश्वर प्यारे, रछिया करहो सांझ सकारे। देवी कहंदी है कि जिहड़े परमेश्वर दे प्यारे ने, जिहड़े हरि दे जाने, मैं ते हमेशा उन्हां दी रखिया करदी हां शाम ते सवेरे। जे मत मांद तिनो दुख देही, ते मारो मेरी मत यही। कहंदी है मेरी ते बुद्धि ये कहंदी है कि जिहड़े परमेश्वर दे प्यारे ने उन्हां दी सहायता करनी चाहिदी है, ते जिहड़े खोटी बुद्धि वाले परमेश्वर दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ दुख देंदे ने उन्हां ਨੂੰ मार देना चाहिदा है। इस करके मैं इस राजे ਨੂੰ मार दिता। ए भूपत मति मंद कुचारी, मारन आन्यो संत अगारी। देवी कहंदी है कि ये जिहड़ा राजा सी बड़ा खोटी ते माड़ी बुद्धि वाला सी, इसने बहुत ही ज्यादा कुचाल कीता। ये बहुत वड्डा पापी सी जिसने कि एक संत दी बलि देण दे वास्ते संत नूं फड़ के लै आंदा। कियो क्रोध या ते मैं मारा, मरत संत को तुरत उभारा। इस करके मैं गुस्सा कीता, क्रोध कीता ते राजे नूं मार दिता, ते जिहड़ा संत सी जिहड़ा के मरण वाला सी इस दी रखिया कीती, इस नूं बचा लिया। अस कह लोप पाई तब देवी, माता ईश्वरी अपेवी। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि इस तरह कहंदी हुई ਉਹ ਜਿਹੜੀ देवी सी अलोप हो गई, वापस अपनी मूर्ति पत्थर दी विच समा गई। जग माता ईश्वरी अपेवी, जिहड़ी कि जगत दी माता है, जो ईश्वर दी शक्ति है, जिहड़ी अपेवी है। अपेवी उस नूं कहंदे ने जिहदा कोई भेद नहीं जान सकदा। बाडियो नगर में शोक अपारी, ठौर ठौर रोवे नर नारी।
ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਗ ਵਿਆਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਰੋ ਰਹੇ। किया विचार जे होते सियाने, गहे जो कलावान मन जाने। उस वेले जिहड़े सियाणे पुरुष सन, उन्हां ने विचार कीती कि यह सारा कारण इस तरह वापरिया है कि राजे ने गलती कीती कि उस कलावान जिहड़े संत ने उन्हां दे साथी नूं फड़ के लै आंदा। दरअसल राजे ने गलती कीती है, वो कोई कलावान पुरुष ने ताही इस तरह का कार्य वापरे। आए सब ही तव तर भाऊ, श्री गुर को लख लीन प्रभाऊ। उस वेले सारियां ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी करामात नूं जान लिया, शक्ति नूं जान लिया ते बड़े प्रेम नूं धारण करके सारे दे सारे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच पहुंचे। निप सुत ठांडो आए अगारी, करके बंधन बिनय उचारी। जिहड़ा राजा मर चुका है, उसदा जिहड़ा पुत्र है, वो सतगुरां दे अगे आण के हथ जोड़ के खड़ा होया है ते उसने वंदना कीती है ते फिर बेनती कीती। कहंदा करो क्षमा अपराध हमारा, हम नहीं जानियो भेद तुम्हारा। सतगुरां नूं राजे दा लड़का कहंदा है कि तुसीं किरपा करके जो अपराध होया है उस दी खिमा दे दिओ, असीं तुहाडे भेद नूं नहीं पछाण सके। सिख अपने हम है करी जय, अपैदान सब हिन को दीजै। राजकुमार कहंदा है कि किरपा करके सानू तुसीं अपने सिख बना लो ते सारियां नूं सानू अभय दा दान दिओ, भाव के सानू निडर कर दिओ। सुनत बिन वह गए कृपाला, अपन दिया उपदेश विसाला। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उन्हां दी बेनती नूं प्रवान कीता। कृपालू सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने फिर अपना उपदेश दिता। वाहिगुरु को सिमरन करनो, संत सेव में हित और तरनो। सतगुरां ने उपदेश दिता कि वाहिगुरु दे नाम दा जाप करना है, संतां ते साधां दी जिहड़ी सेवा है वो हित ला के करनी है। गुरु जी ने यही उपदेश दिता। भूपत दाह बहुर करवायो, सिंहासन निप सुत बैठायो। जिहड़ा राजा मर चुका सी, उसदा संस्कार किया गया। इस तो बाद सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उस राज गद्दी दे उत्ते उस दे पुत्र नूं बिठा दिता। नाम धर्म जस राखियो, राज तिलक को दे, सुंदर धर्मशाला रची, कीरत तहां करे। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने राज तिलक उस राजे दे लड़के नूं दे दिता ते उसदा नां धर्म जस रखिया। इस तरीके दे नाल इस तो बाद धर्मशाला भी उस नगर दे विच बनी ते उस धर्मशाला दे विच फिर कीर्ति हुंदी है प्रभु दे गुणां दी। मन नीव सदाव रखो अपना, सतनाम निरंतर ही लेव लावो। सतगुरां ने उपदेश दिता कि मन नूं हमेशा तुसीं नीवा रखो ते परमेश्वर दा जिहड़ा सच्चा नाम है उस दे नाल निरंतर लगातार लिव जोड़ो। इशनान ते दान करो सुख पावो, पैचित लावो कीरत गावो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या इशनान करो, दान करो ताकि तुहानू सुखां दी प्राप्ति होवे ते कीर्ति दे विच अपने चित्त नूं जोड़ के रखो। सत संगत सो नित भाव तरो, तिन संगम में नित काल बितावो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने यह भी उपदेश दिता है कि सत संगत दे विच हमेशा प्रेम धारण करो। जिन्ना ज्यादा हो सके उन्ना चिर
ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। तब होए सिखी गुर की शुभ प्राप्त, जे सब बैण सदैव कमावो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने, जे मेरी ऐसी सिक्ख्या नूं धारण करोगे ते तुहानूं बहुत वड्डी उच्ची परम पदवी सिक्खी दी प्राप्ति होवेगी, जेकर मेरे बैणा नूं मेरे बचनां नूं हमेशा कमाउंदे रहोगे, मनदे रहोगे। कितक दिवस रह कर तहां, पाले उपदेश दृढ़ाए, विदा होए गमने प्रभु आन थान सत पाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि किन्ने ही दिन सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उस नगर दे विच रहे, उन्हां नूं भला चंगा उपदेश दिता, उपदेश दे विच पक्कियां कीता ते फिर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अपनी रजा दे नाल सहज सुभाव उत्तों अगे विदा होए। पहुंचे रमक खंड गोसाई, पुर समीप बैसत पे जाई। इस तो बाद गुरु जी रमक नां दे खंड दे विच पहुंचे ने ते उत्थे भी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नगर दे बाहर ही बह गए। केतक मणज तहां चल आए, जान संत निज सीस झुकाए। बहुत सारे लोग उत्थे पहुंचे ने, संत जान के उन्होंने सतगुरां नूं नमस्कारां कीतियां। निकट बिलोक तिनै जगदेशा, देत पाए श्रेष्ठ उपदेशा। जदों प्रेम नूं धारण करके लोग सतगुरां दे लागे बैठे ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उन्हां सारियां नूं भी श्रेष्ठ वधिया उपदेश दिता। गुरु जी ने उपदेश दिता, वाहिगुरु सिमरो दिन राती, संत सेव कर प्रीत सुहाती। गुरु जी ने यह उपदेश दिता कि वाहिगुरु दे नाम दा सिमरन करो, दिन और रात संतां दी सेवा करो, प्रेम दे नाल शोभनीक सेवा करो। कुकर दृष्ट न कब मन तरनी, शेर दृष्ट गुरमुख वै करनी। इस तो इलावा गुरु जी ने यह भी बचन किया, कुत्ते वाली जिहड़ी दृष्टि है ना, जिहड़ी कुत्ते वाली निगाह है, उसनूं नहीं धारण करना। शेर वाली जिहड़ी दृष्टि है ना, जिहड़ी शेर वाली नजर है, उस दे नाल ही तकना है। गुरमुख वै करनी, क्योंकि गुरु जी ने यह भी आख्या कि शेर दृष्टि रखनी ये गुरमुखां दी करनी है, ये गुरमुख करदे। हरख सोग दुख सुख में त्यागो, करो भगत निज पाचल जागो। इस तो इलावा गुरु जी ने उपदेश दिता कि हरख ते सोग नूं छड्ड दिओ, दुख होवे या सुख होवे, दुख दे वेले सोग ना करो ते सुख दे वेले हरख ना करो, खुशी ना करो। खुशी ते गमी दोवां नूं छड्ड दिओ, परमेश्वर दी भगती रात दे दिन करो। इसे तरीके दे नाल जेकर तुसीं करोगे फिर तुहाडा कल्याण होवेगा। इस तो इलावा गुरु जी ने आख्या, निस पाछल जागो, पिछली रात जरूर उठो, जिन्हों असीं कहने आ अमृत वेला। सुन कर बूझण लगे सो मानव, दृष्ट जो कही हमें नहीं जानव। सुन के सारियां ने अर्ज की कि सच्चे पातशाह, जिहड़ी तुसी खुशी ते गमी दी गल कीती है, असीं ओह भी समझ गए हां। जिहड़ी तुसी दुख ते सुख दी गल कीती है, असीं ओह भी समझ गए हां। जिहड़ा तुसी भगती दा रस्ता दस्सिया है, असीं ओह भी अपना लवांगे। इस तो इलावा जिहड़ी पिछली रात दी गल कीती है, सच्चे पातशाह, असीं ओह भी समझ गए हां, उसे तरह करांगे। पर कहंदे ने सानू एक गल दी समझ नहीं लगी कि तुसी जिहड़ी कुत्ते दी ते शेर दी दृष्टि आखी है, ये गल नहीं समझ लगी कि कुत्ते दी दृष्टि किदां दी हुंदी है ते शेर दी किदां दी हुंदी है। सानू इस वचन दी समझ नहीं लगी। कहंदे ने खोल अर्थ ए भणो गोसाई, तुम हो संत सवण सुखदाई। कहंदे ने कि खोल के इस वचन दा अर्थ करो ताकि सानू समझ लग सके, हे सच्चे पातशाह तुसी ते संतां वाले सुभाव दे मालक हो और सुखां दा दान देण वाले हो, कृपा करके इस वचन का खुलासा करो।
कृपा निदान पानी तब बानी, दृष्ट कुकरी ले हो पछानी। उस वेले कृपा दे निदान सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने, मैं समझाउंदा हां, तुसीं पहला कुत्ते वाली जिहड़ी दृष्टि है ना उस दी पछाण करो। दुख सुख मुझको मानव देही, ईश्वर की गथ लके ना केही। गुरु जी कहते ने, जेड़ा मनुख ये समझदा है जे दुख मिलदा है ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ। ਮਾਰਨ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸਵਾਨਾ, ਲਸ਼ਟਰ ਕੋ ਕਟ ਹੈ ਅਣਜਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਸ਼ਟਰ ਕੋ ਕੱਟ ਹੈ ਅਣਜਾਨਾ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਇੰਨਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੋਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਕੋ ਨਰ ਹੋਈ, ਮਨਮੁਖ ਸਾਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਵਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਬਣ ਆਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸਰਬ ਲਖਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮਾਨੁਖ ਬਪਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਰੈ ਕਾਜ ਸਭ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਲੇਖੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਕੇ ਹਰ ਤਜ ਸ਼ਸਤਰਨ ਸਾਰੇ, ਤੂਰਨ ਤਕੇ ਜ ਮਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਹਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂਰਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ। ਤਿਉ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਸ਼ ਤੇ, ਲਖੇ ਸੋ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਆਪਰਨਾ ਕਿਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਨ ਹਾਰੇ ਕੋ ਕਰਤਾਰਾ, ਇਉ ਤੁਮ ਲਖੋ ਹੋਏ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਦੇਨਹਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਨ ਰੋਕਣ ਕੀਜੈ ਅਭਿਆਸਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਸ਼ਨਾ ਹੋਏ ਸਭ ਨਾਸਾ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਰਹਿ ਕਰਤੇ ਥਾਨਾ, 380 ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਾਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी काफी दिन उत्थे रहे। उत्थे रह के उन्होंने अपने पवित्र उपदेश का बखान किया और उन्होंने उस अपने वचन दे विच परपक किया। विदा होए कीनो पुन गवनंग भद्र खंड पहुंचे गुण पवनंग। उस तो अगे सतगुरु जी विदा होए ने, गए ने भद्र खंड दे विच गुणा दे सागर सतगुरु जी पहुंच गए। तेह निप सुनियो संत पुर आए, मिलियो आन कर सीस चुकाए। उस नगर दे राजे नूं भी इस गल दा पता लगा कि मेरी पुरी दे विच, मेरी नगरी दे विच संत आए ने। ਉਹ भी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं आण के मिलिया, आण के नमस्कार कीते, मत्था टेकिया। बंद हाथ द्वै बैठ समीपा, बोलियो कौल नाव अवनीपा। हथ जोड़ के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे कोल बैठ गया। कवि जी कहंदे ने कि उस राजे दा नाम सी कौल नाव। आश्रम चार लिखे जो आही, श्रेष्ठ कौन कहो इस माही। राजे ने हथ जोड़ के बेनती की। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं कहंदा है कि ग्रंथां दे विच 4 आश्रम लिखे हुए ने। सच्चे पातशाह दसो कि सारियां तो वधिया ते श्रेष्ठ आश्रम किहड़ा है? क्योंकि 4 आश्रम मन्ने जांदे ने। एक है गृहस्थ, एक है ब्रह्मचार्य, एक है बाणप्रस्थ और एक है संन्यास। ये 4 आश्रम मन्ने गए ने। कहंदा जी दसो इन्हां सारियां आश्रमां दे विचों सारियां तो श्रेष्ठ किहड़ा है? पूरन संत जान कर पूछा, करो मुझे संशय ते छूछा। राजा कहंदा कि तुहानू पूर्ण संत जान के मैं तुहाडे तो ये सवाल पूछे, कृपा करके मेरे सवाल का जवाब दे के, उत्तर दे के मैनू संशय तो छूछा कर दियो, भाव के मेरे शंके नू दूर कर दियो। सुनकर बोले बचन कृपाला, सब ते जानो गृहस्थ विसाला। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने वचन किया, हे राजन सारियां तो उच्चा जिहड़ा श्रेष्ठ आश्रम है ना, वो है गृहस्थ। उत्पत करनहार सब ही को, बहुरो पालन कर है निको। गुरु जी ने जदों ये गल आखी कि सारियां तो श्रेष्ठ गृहस्थ है, ते राजा कहन लगा जी दसो ये श्रेष्ठ किवें? सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने उत्पत करनहार सब ही को। सारियां दी जिहड़ी उत्पत्ति है ना, वो इस गृहस्थ दे विचों ही हुंदी है। बहुरो पालन कर है नीको, फिर इन्हां दी पालना भी यही गृहस्थी मार्ग करदे ने। जिहड़ा भी कोई जोगी जमदा है, कोई भी सन्यासी जमदा है, जिहड़ा भी जमदा है वो आखिरकार ते गृहस्थी हुंदा है, माता दे पेट तो जन्म लैंदा है। इस करके गुरु जी कहंदे ने भावें वो ब्रह्मचार्य बन जावे, भावें बाणप्रस्थ बन जावे, भावें वो सन्यास नूं धारण कर लवे, दरअसल वो जमदा ते किसे मां दे पेटों है। इस करके जिहड़ी मूल चीज है, जिहड़ी उत्पत्ति है, वो ते गृहस्थ मार्ग दे विच हुंदी है। ते फिर इस तो अगे बहुरो पालन कर है नीको, फिर उन्हां दी जिहड़ी पालना है वो भी कहंदे ने गृहस्थी मार्ग दे विच हुंदी है। क्योंकि पिछे इतिहास दे विच आया सी कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उस सिद्ध नूं आख्या सी कि तुसीं गृहस्थियां दी निंदा करदे हो ते फिर उन्हां दे घरां दे विचों ही भीख मंग के खांदे हो, इस करके गृहस्थी मार्ग नूं माड़ा क्यों कहंदे हो? वछंद्रनाथ नूं आख्या सी। सो मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि गुरु जी दस रहे ने कि गृहस्थी मार्ग ही आश्रम ही सारियां तो श्रेष्ठ है, बाकियां दी उत्पत्ति इस दे विचों हुंदी। ज्यों जल कमलन को निपजाई, बहुरो पालन करे बनाई। गुरु जी ने प्रमाण दिता कि जिस तरीके दे नाल पानी कमल दे फुल नूं पैदा करदा है ते फिर कमल दे फुल दी जिहड़ी पालना है ना, वो भी पानी करदा है। पानी पहला उस नूं पैदा करदा है ते फिर पालदा भी उस नूं पानी। मूल बिटप को गृहस्थ पछानो, आश्रम अपर जे शाखा जानो। इसे तरीके दे नाल जिहड़ा मूल रुख है वो है गृहस्थ, ते बाकी ये जिहड़े आश्रम ने ना, ये ते उस वड्डे गृहस्थी रुख दियां टाहणियां वर्गे।
या को लखो समुंदर समान, मुक्ता दिक निक सत है नाना। गुरु जी कहते ने ਜਾਂ ਫਿਰ हे राजन ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਆਦਿਕ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਪੁਣ ਬਾਣ ਪਰਸਤਾ, ਅਰ ਸੰਨਿਆਸ ਸਵਣ ਕੋ ਕਰਤਾ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਬਾਣ ਪ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ਰਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਖਾਏ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਛੂਛ ਨਾ ਫਿਰੇ ਅਭਿਆਕਤ ਜਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਏ ਨੂੰ, ਅਤਿਥੀ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੀਰ ਕੂਪ ਜੇ ਨਿਕਸਤ ਨਾਹੀ, ਠਹਿਰਤ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਮਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਏ ਗਏ ਦੀ, ਅਤਿਥੀ ਦੀ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਵੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਸਤ ਰਹਿ ਨੀਰ ਜੇ ਤਾਹੂ, ਮਦਰ ਹੋਏ ਜਾਣੇ ਸਭ ਕਾਹੂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੂਹ ਗਿਰਦਾ ਰਵੇ, ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਿਉ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੀ ਰੀਤ ਸੁਹਾਈ, ਕਰਜ ਨਾਰੇ ਅਤੇ ਉਤ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੇ ਜੇ ਨਾਰੇ ਅਤੇ ਉਤ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਖੇ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸਾ, ਕਰਤ ਰਹਿ ਸਿਮਰੈ ਸੁਖ ਰਾਸਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਪਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਕਰਹੀ, ਤਿਨ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕੌਣ ਉਚਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਨ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕੌਣ ਕਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੋਭਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਲ ਸੰਗ ਖਰ ਬੂਜਾ ਜੋਈ, ਹਵੈ ਪਰ ਪਕ ਮਦ ਰੋਇਤ ਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰਬੂਜਾ ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਧੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਲੀ ਤੇ ਤੋਰ ਪਕਾਵੈ, ਮਦਰ ਥੋਰ ਪੁਨ ਦਾਗ ਲਗਾਵੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਧੁਰੋ ਥੋੜੋ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਹਰ ਖਾਏ ਪਵਾਲਾ, ਬੰਧਨ ਕੀਆ ਵੈ ਨਮਰ ਬੇਸਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਨਿਜ ਪੁਰ ਮੈਂ ਡੇਰਾ, ਰਾਖਿਓ ਕਰਕੇ ਭਾਓ ਕਨੇਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਹੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਰੱਖਿਆ,
ਭਾਉ ਕਨੇਰਾ ਔਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। तेहि उपदेश दीन जगतेशा सिमरन लाग्यो करन नरेशा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे उपदेश नूं धारण कीता राजे ने ते राजा भी उस नाम दा सिमरन करन लगा। करनी भगत तवै प्रगटाई गुर सिखी की रीत चलाई। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने भगती करन दी जिहड़ी रीत सी उस नूं प्रगट कीता है। इस तो इलावा गुरसिੱਖੀ दी रीत मर्यादा उत्थे चल पई। बेदा होए गमने गुण खानी मर्दाने सो बोले बानी। सतगुरु जी उथों जाण दे वास्ते तैयार होए। देखा मैं ओही जह परवार सदन है तोही। कहंदे ने चल भाई मर्दानिया हुण 9वां खंड भारत खंड जिहदा ना है ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਉਸ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੁਣ ਮਰਦਾਨੇ ਪੁਣ ਬਚ ਭਾਖਾ ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਤ ਕੋ ਅਭਿਲਾਖਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, हे ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ ਉਧਰ ਚੱਲੋ। ਤੁਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿਖੇ ਸਥਾਨਾ नत हम से जनतन के जाना। मरदाना कहंदा सच्चे पातशाह तुहाडी कृपा दे नाल इन्ने वड्डे वड्डे स्थान देख लए ने, नहीं ते साडे वर्गे जनता ने ये स्थान कित्थों वेखणे सी। इस प्रकार बोलत बिगसाए तत्छिन जम्मूपुर में आए। ग्रंथाकार जी लिखते ने कि इस तरह के बचन बिलास करके सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी खुश होए ने ते तत्छिन उसे वेले ही सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जम्मू नगर दे विच पहुंच गए। पेख रमण मवंत पालक जो पारी तेह के नाम सो नगर उचारी। कहंदा गुरु जी ने आख्या कि जामवंत जिहड़ा भालू होया है उस दे नां दे उत्तों ही इस नगर दा नां जम्मू पिया। बड़ी गुफा जिसमें तेह बासा चिरंकाल जीवियो बल रासा। गुरु जी कहते ने कि इस जम्मू दे विच एक बहुत वड्डी गुफा है, जिस गुफा दे विच जामवंत कदे रिहा करदा सी और वो जिहड़ा जामवंत सी ना बड़ा चिरकाली जीविया, वो बहुत ज्यादा ताकत वाला सी और बड़ा लंबी उम्र दा मालिक सी। जब श्री बामन जी पाए बल छलने के हेत तीन लोक द्वय कर्म कर मापे कृपान केत। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि सतयुग दे समय जदों भगवान ने 52 अवतार नूं धारण कीता सी ते बल राजे नूं छलिया सी, ठगिया सी, उस वेले मानो कि तिन्ना लोकां नूं 2 कर्मां दे विच ही उस 52 अवतार ने मिल लिया सी। एक बहुत वड्डी पुरातन कथा है कि फिर समा लगा ते सुनावांगा कि किस तरीके दे नाल बल राजे नूं 52 अवतार ने छड़िया सी और 2 कर्मां दे विच ही तिन्ने लोक नावले सन। अगला कदम रखण दे वास्ते कोई जगह ही नहीं सी। बल राजे नूं ठगिया सी। गुरबाणी दे विच भी इस दा प्रमाण हुंदा है, सतयुग तै माणियो छलियो बल 52 पायो। इस तरीके दे नाल 100 इन पर दक्षिण दीनी एक मुहूर्त मैं कर लेनी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी सिर्फ जामवंत दे बारे दस रहे ने कि उस समय 2100 इन प्रदक्षिण दीनी एक मुहूर्त दे विच धरती दियां 21 परिक्रमा इस जामवंत ने कर लिया सन। एक मुहूर्त हुंदा है 2 घड़ियां दा समा, एक घड़ी हुंदी है 24 मिनटां दी। कहण तो पाविया कि 48 मिनटां दे विच जामवंत ने धरती दे दुआले 21 परिक्रमा कीतियां सन। महाबली सो बेग बढ़ जामे ये तो बल कहिए कहो काम। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जामवंत बड़ा महाबली सी, बड़ा बेग सी, उस दे विच बड़ी तेजी सी। ये तो बल कहिए कहो काम है। इना बल दसो कि होर किदे विच हो सकदा है।
जिन्ने के 48 मिनटां दे विच 21 परिक्रमा कीतियां पृथ्वी दी। पुण श्री राम चंद जग होए, जिन निज भगतन के दुख खोए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि इस तो बाद श्री रामचंद्र जी प्रगट होए, जिन्हां ने कि इस लोक दे विच आण के भगतां दे दुखां नूं दूर कीता। तिन के संग लंक में गयो, अदक जोध तह होवत पयो। गुरु जी कहते ने भगवान रामचंद्र दे वेले भी ये जामवंत मौजूद सी और ये भगवान दे नाल मिल के लंका दे विच गया सी ते लंका दे युद्ध दे विच रावण दे नाल जिहड़ा भगवान रामचंद्र जी दा युद्ध होया उस दे विच भी इसने बहुत वड्डा पराक्रम दिखाया, बड़ी ताकत दिखाई। करियो पराक्रम रण में भारी, हते निसाचर अत बलकारी। उस रणभूमि दे विच बड़ा पराक्रम दिखाया, बड़ा बल दिखाया ते इसने वो जिहड़े वड्डे वड्डे दैन सन उन्हां नूं बहुत बल वालियां नूं मारिया। द्वापर पए कृष्ण अवतारा, तरनी हेत निवारण पारा। कहंदे ने फिर अगे द्वापर युग आ गया। द्वापर युग दे विच कृष्ण भगवान ने अवतार नूं धारण कीता धरती दे दुखां नूं दूर करन दे वास्ते। मणि खोजन हित चल के आए, जामवंत देखियो यह थाए। ते जदों द्वापर युग दे विच भगवान मणि नूं लभण दे वास्ते इस पासे आए सन ते कहंदे ने उन्हां ने भी आण के अगे जामवंत नूं इस जगह ते देखिया सी। जामवंत इन्नी लंबी आयु दा मालक सी कि वह सतयुग तो लैके द्वापर तक भी स्थिर सी। लगे करन मिल के संग्रामा, द्वंद युद्ध अतिशय बल तामा। मणि सी जामवंत दे कोल, कृष्ण भगवान ने मणि नूं प्राप्त करना सी, पर कहंदे ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कि उसने मणि देण तो इनकार कीता। फिर दोवां दे विच वड्डा संग्राम होया, वड्डा युद्ध होया, द्वंद युद्ध शुरू होया। द्वंद युद्ध उस नूं कहा जांदा है जिहड़े सिर्फ दो ही आदमी लड़दे ने, उन्हां दे होर कोई सहायक नहीं हुंदे। नहीं पराजय किस दिश होई, दिवस अष्ट बिंसत पट दोई। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी सुना रहे ने साखी कि दोवें लड़दे गए पर किसी दी भी हार नहीं हुई। इसे तरीके दे नाल 28 दिन युद्ध लगातार लड़दे रहे, एक पासे जामवंत ते दूसरे पासे भगवान कृष्ण। लड़त्यो जब विजय नहीं पावा, राम पेख श्री कृष्ण बनावा। जदों लड़दियां विजय दी जित दी प्राप्ति भगवान कृष्ण जी नूं ना होई ते फिर उन्होंने कहंदे ने अपना जिहड़ा स्वरूप सी ना उस नूं राम वाला बना लिया, क्योंकि राम दा भगत सी जामवंत। इस करके उन्होंने राम वाला स्वरूप उस वेले बना लिया। देख रूप श्री राम को, तत्क्षण पग लपटाए। मन तन जादे अपनी भूल लई बख्शाए। ते जिन्नू कोई मनुख अपना इष्ट मनदा है, अपना सतगुरु मनदा है, ओदे अगे लड़ नहीं सकदा, ओदे ते हथ नहीं चुक सकदा। जदों ही राम दा रूप हटाया भगवान कृष्ण ने, उसे वेले ही वो भगवान कृष्ण जी दे जिहड़े के राम स्वरूप बने हुए सन चरणां दे विच डिग्गा। जिहड़ी मणि लैण दे वास्ते आए सन वो मणि भी दे दित्ती। इस तो इलावा अपनी जिहड़ी लड़की सी ना वो भी ओदे नाल विआह के अपनी भुल दी माफी मंगी। तब श्री कृष्ण द्वार का गयो, जामवंत ते जम्मू पयो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने इस तो बाद भगवान कृष्ण जी द्वारका नगरी दे विच चले गए ते जामवंत इत्थे ही रहा। जामवंत दे नाम तो ही इस नगरी दा नाम जम्मू पिया। इस बिद करते बचन बिलासा, दिवस बिताए द्वै सुख रासा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरह के बचन बिलास करदियां करदियां सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जम्मू दे विखे 2 दिन बतीत कर दिते। सो साध संगत जी, समय की समाप्ति है।
ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਗਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संता कै सदा संग निधारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।